हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को चेंज कैसे किया जाता है। आपका बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहा है, आपको समस्या हो रही है तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना आ जाएगा। ठीक, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नरेशन। नरेशन होता क्या है, आखिर में नरेशन होता क्या है। किसी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना चाहिए ना, वो होता क्या है। नरेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से। पहला जो है एक नरेट। नरेट, नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। वर्णन मतलब विस्तार से किसी चीज़ के बारे में बताना, कहानी वगैरह। नरेट में वर्णन करना। और जो ये आपका सन आता है, सन की कोई परफेक्टली मीनिंग, इसका कोई अर्थ नहीं है। ग्रामेरियन मानते हैं कि इसका जो अर्थ होता है वो जोड़ने के भाव में आता है। ठीक, तो नरेशन वर्णन करना। अच्छा, इसमें होता क्या है, सेंटेंस पहले आपको हम दिखाते हैं, उसके से नरेशन में सेंटेंस के पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हम ले देते हैं, हम कह देते हैं ही सेड टू मी, ही सेड टू मी हरी इज अ प्लेयर। ठीक, हरी इज अ प्लेयर। ही सेड टू मी हरी इज अ प्लेयर। तो इसमें दो पार्ट दिख रहे होंगे आपको। ठीक, दिख रहे हैं कि नहीं। एक पार्ट आपका ये हो गया और दूसरा पार्ट आपका क्या हो गया, ये हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक, इसको कहते हैं क्या, रिपोर्टिंग स्पीच। हर पार्ट का कोई नाम होता है, वैसे इसका भी नाम है। इसका नाम है रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया एक, दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। इसमें भी कुछ पार्ट है। इसमें देखिए कौन से पार्ट है। ये आपका जो ये ही है, ये क्या है, क्या सब्जेक्ट है। ठीक, सब्जेक्ट ही। तो इसे आप क्या कहेंगे, इसमें कोई पूछ ले यहाँ पर जो ये ही लिखा है ये क्या है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इसी प्रकार से ये है वर्ब, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये क्या है आपका, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अच्छा, इसमें भी है ये इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक, ये आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से कहेंगे, जैसे हरी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इज वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ए आपका आर्टिकल है, प्लेयर जो है ये इसी के लिए आर्टिकल आया है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब इसमें चेंजिंग कैसे होती है, इसमें 3 नियम लगते हैं। 3 नियम आप समझ जाएंगे तो फिर आपका नरेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो पहला काम हमारा होता है, ये पहले तो हम वर्ब चेंज करना जानेंगे। ठीक, लेकिन उससे पहले ये जो आपको कॉमा दिख रहा है, ये कॉमा, इसको पता है, इसको दैट में चेंज कर देते हैं। किसमें, दैट, कॉमा को दैट, कॉमा को दैट में। ठीक, कॉमा को दैट में चेंज कर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ का कॉमा भी हटा देते हैं। अच्छा, कॉमा को दैट में चेंज करेंगे, फिर ये जो आपका वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को कैसे कहाँ चेंज करते हैं, आपको वो ध्यान देनी है कि रिपोर्टिंग स्पीच, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका जो वर्ब है अगर प्रेजेंट है या फ्यूचर है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। अगर इसमें पास्ट, इसका वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच ये पास्ट टेंस में है, तभी यहाँ के टेंस में चेंजिंग होगी, वो हम अभी आगे सीखेंगे। ठीक, काम हटा दिए, फिर उसके बाद करना क्या है आपको, ये जो सेड टू वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कब कहाँ कैसे चेंज होता है। अगर आपको कहीं दिखा मिले से टू, क्या लिखा हो, से टू को बदलेंगे टेल में। ठीक, और सेज टू मिले तो आप उसको बदल देंगे टेल्स में। ठीक, अगर कहीं मिल जाए सेड टू तो आप बदलेंगे टोल्ड में। ठीक, और अगर आपको नॉर्मल मिलता है, जैसे ऐसे लिखा है सेड, ठीक, तो सेड को सेड ही रहने देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसके वर्ब में भी कोई चेंजिंग नहीं होगी, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट रहेगा तभी इसके वर्ब में चेंजिंग होगी। सेड है तो सेड लिख देंगे,
से है तो से लिख देंगे। ठीक, इस प्रकार से इसको चेंज करते हैं। ठीक, से है, से टू बराबर टेल, सेज टू बराबर टेल्स, सेट टू बराबर टोल्ड, सेट बराबर सेट और से बराबर से। ठीक, अब इसमें पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? पहला जो आपका पार्ट होता है चेंज ऑफ पर्सन। ठीक, पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, क्या होता है? चेंज ऑफ टेंस। तीसरा होता है चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक, क्या होता है? चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो अगर हम सभी को इसी वीडियो में समझेंगे तो हमारा वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो इसीलिए हम पार्ट वाइज करके सीखेंगे। इस पार्ट में हम केवल चेंज ऑफ पर्सन को सीखेंगे, फिर जल्दी इन वीडियोस का लिंक कमेंट में पिन कर दिया जाएगा। तो क्या हम सीखेंगे? चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को कैसे चेंज करते हैं, पहले इसको सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। दिख रहा है ना यहाँ तक? 3 केस होते हैं, पर्सन भी होते हैं इसमें। फर्स्ट पर्सन, नाम पर्सन की तो बात हो रही भाई। फर्स्ट पर्सन जो हो गया आपका, इसमें होता है आई, होता है बी। आई का ऑब्जेक्टिव हो जाता है मी, बी का हो जाता है अस। सॉरी, पहले इसको देख लेते हैं। आई का मी हो जाता है और इसका यहाँ पे माई हो जाता है। बी का अस हो जाता है ऑब्जेक्टिव, बी का जो पॉजेसिव होता है वो आवर। ठीक, और सेकंड पर्सन इसमें आते हैं, देखते हैं। सेकंड पर्सन में एक ही होता है यू। ठीक, और इसका ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। ये पॉजेसिव जब आएंगे तो ये योर हो जाएगा। ठीक, अब थर्ड पर्सन में आएंगे तो आपको 4 लोग मिलेंगे। कौन कौन से? ही, सी, इट, दे। ठीक, अब ही को यहाँ पे लाएंगे तो हिम, सी को लाएंगे हर, इट को ऑब्जेक्टिव में लाएंगे तो इट ही रहेगा, दे का देम हो जाता है, और ही का पॉजेसिव हिज होता है, और सी का तो हर ही रहता है, पॉजेसिव भी, इसका यहाँ पे इट्स हो जाता है, और दे का पॉजेसिव होता है दियर। क्या होता है? दियर। ठीक, इसका पॉजेसिव दियर। अच्छा, इसको हम लिख तो लिए, लेकिन इसको चेंज कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे, इसको जान लेते हैं पहले। इसको बदलने का एक फार्मूला होता है। अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ा है या टीचर ने पढ़ाया आपको तो बताया होगा कि इसको चेंज करने का एक फार्मूला होता है 123/सन। क्या होता है? 123 ठीक, क्या होता है? 123/सन। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है तो यस मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक, समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं। एक सेंटेंस हम लेते हैं, तब इसको समझ में आएगा आपको। जैसे हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं, ही से टू मी, ही इज अ प्लेयर। ठीक, अभी हमने कहा था कि अगर यहाँ पे प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो इसके टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर होने पर रिपोर्टेड स्पीच का जो ये वर्ब है वो टेंस है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक, इसीलिए अभी हम इसको ले रहे हैं। चेंज ऑफ टेंस में समझेंगे कैसे होता है। यहाँ पे ही को उतार देंगे, से टू को किस में चेंज करते हैं? अभी हमने बताया था टेल में। क्या? टेल में। ठीक, और मी ऑब्जेक्ट है, मी को उतार लेंगे, कामा को दैट में। ठीक, अच्छा, ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है ना। ही थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे उतार देंगे इसको, ही इज अ प्लेयर। ठीक, अब दूसरा हम लेते हैं, जैसे राम सेड टू मी, कामा यू आर अ स्टूडेंट। ठीक,
सर नहीं, इसमें हम अभी प्रेजेंट ही लेकर चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आ गए। सेज टू यहाँ पे कर लेते हैं। राम सेज टू मी यू आर अ स्टूडेंट। सेज टू का क्या हमने बताया था, पहले राम को उतार लेते हैं। ठीक, राम को उतार लिए। सेज टू बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था टेल्स होता है। ठीक, टेल्स होता है। मी ऑब्जेक्ट, मी को उतार लेंगे, कॉमा को दैट में, और यू पर्सन कौन सा, यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी ही तो है ऑब्जेक्ट। ठीक, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार अब मी को यू की जगह पर लाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मी को यू की जगह पर लाएंगे, लेकिन जिस केस में यू है उसी में रखेंगे, मी को यू की जगह। अच्छा, एक चीज़ और भूल गया बताना मैं, यू यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव पहचानेंगे कैसे। सब्जेक्ट की जगह आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ जुड़कर आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव केस का यू। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है या वाक्य के बाद में आ रहा है तो ये ऑब्जेक्टिव केस का। तो ये कौन सा यू है, सब्जेक्टिव केस का यू है ना। अब मी को सब्जेक्टिव केस में ला के रखिए, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई होगा ना, होगा ना। तो लिख देते हैं यहाँ पर दैट आई, आर नहीं लगता, आई के साथ आई एम लगता है, आप इतना तो जानते ही होंगे, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक, इसी तरह आपको चेंज करना है थोड़ा, एक आध सेंटेंस और हम बता देते हैं। ही से टू मी, he said to me we are going to market with my friends। क्या कहते हैं यहाँ पर, वी आर गोइंग टू मार्केट विथ माई फ्रेंड। ही सेड टू मी वी आर गोइंग टू मार्केट विथ माई फ्रेंड। वह मुझसे कहता है कि हम अपने मित्रों के साथ बाजार जा रहे हैं। ठीक, इसको चेंज करते हैं। ही को उतार लेंगे। से टू बराबर क्या होता है, से टू बराबर टेल। अभी हमने आपको बताया था मी ऑब्जेक्ट है, मी को उतार लेंगे, कॉमा को मैंने शुरू में बताया था दैट में चेंज करना है। दैट में चेंज करने के बाद क्या करेंगे, बी कौन सा पर्सन है, बी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब ये फर्स्ट पर्सन जो आपका ये बी है, ये चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ठीक, अब ही को बी की जगह पर, यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, ही को बी की जगह पर लाएंगे, लेकिन जिस केस में बी है उसी केस में ही को रखेंगे। बी किस केस में भाई, सब्जेक्टिव केस में। ही भी सब्जेक्टिव में है, अगर दूसरे केस में होता लाकर सब्जेक्टिव में करते, तो ही भी सब्जेक्टिव केस में है, बी को लाएंगे ही में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। अच्छा, एक चीज़ और, ही नहीं होगा यहाँ पर, बी की बात हो रही, मतलब अधिक संख्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दे की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दे। ठीक, दे, आर का आर ही रहेगा। मैंने बताया था यहाँ पे अगर प्रेजेंट या फ्यूचर हो, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब, तो इसमें इसके रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती। दे आर गोइंग टू मार्केट विथ, देखिए माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है ना, देखिए पॉजिटिव केस। अब फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, यानी कि ये जो माई है ये भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज। तो हम लेकर आएंगे किस में, किस केस में, पहले ही को माई के केस में। ठीक, माई कौन से केस में, पॉजिटिव केस में है। ठीक, अब ही नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पे प्लूरल है तो हम दे को लेते हैं। दे को जब पॉजिटिव केस माई वाले केस में ले जाएंगे क्या हो जाएगा, दियर विथ दियर फ्रेंड। ठीक, फ्रेंड्स विथ दियर फ्रेंड, कुछ इस प्रकार से होता है। और एक सेंटेंस हम और लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि he says to me I you and he are going to picnic।
ठीक, क्या कह रहा है इसमें, ही सेज टू मी आई यू एंड ही आर गोइंग टू पिकनिक, मतलब वह मुझसे कहता है मैं, तुम और वह पिकनिक पर जा रहे हैं। ठीक, इसको चेंज करते हैं, ही को क्या करेंगे, ही को यहाँ पे उतार लेंगे। सेज टू किस में चेंज होता है, टेल्स। ठीक, सेज टू टेल्स में चेंज होता है। मी को यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक, कामा को किस में, दैट में। ठीक, आई अच्छा आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट। ही को आई के केस में लाइए, ही खुद ही आई के केस में है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ही। अच्छा यू ये सब्जेक्टिव केस का यू है या ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट के साथ जुड़ा है यानी कि ये सब्जेक्टिव केस का यू है। ठीक, अब सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब मी को लेकर आएंगे यू के केस में, मी कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है ना, तो इसमें लाएंगे सब्जेक्टिव केस में जहाँ पे ये यू है। ठीक, आई यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, आई एंड ही कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन मतलब नो चेंज। ठीक, ही, आर का आर ही रहेगा, इज एम आर गोइंग टू पिकनिक। ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको कर लेना है चेंजिंग। अब चेंज ऑफ पर्सन मुझे लगता है आपका हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसको ठीक से समझा देंगे। मुझे नहीं लगता कुछ छूट गया है। ठीक, इसको आप कर लीजिएगा और जल्द 1 ही 2 दिन में हम चेंज ऑफ टेंस की वीडियो का लिंक जल्द ही कमेंट में पिन कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।